Hello dear students, welcome back you all again. So today in this video, we are going to study the MCQs of chapter number 11 that is keeping time with the skies. Okay, so notes और exercise हमने already study कर लिए हैं. अगर आपके concept बिल्कुल clear हैं तो you can easily solve all these MCQs. First is the visibility of moon during day time is due to जो moon की visibility होती है day time में that is due to you all know हमने नोट्स में स्टडी कर लिया था इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट एंड इज क्लोज इनफ टू अर्थ टू अपीयर ब्राइट जो बाकी रीजंस हैं दे आर फॉल्स लाइक अर्थ रोटेशन या फिर सोलर एक्लिप्स जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके सेकंड इज ब्राइटनेस ऑफ मून इज ड्यू टू जो ब्राइट हमें दिखता है मून वो किस वजह से होता है that is either nuclear reaction on its surface it has its own light okay so both the 1 and 2 a and b option they are wrong c is it reflects sunlight yes c option c is the correct answer it reflects sunlight okay question number third is the period during which the bright portion of the moon continue to increase वो टाइम पीरियड जब जो मून का ब्राइट वाला पोर्शन है ठीक है वो इंक्रीज होता जाता है उसको क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज वेनिंग पीरियड और वैक्सिंग पीरियड और फुल मून और नन ऑफ द अबव सो ये आप बच्चों को अच्छे से याद रख लेना है कि जो वेनिंग पीरियड है उसको इंडिया में कृष्ण पक्ष बोलते हैं अब जो कृष्णा है ठीक है कृष्णा का मतलब होता है ब्लैक या फिर काला तो वेनिंग पीरियड इज कृष्ण पक्ष वैक्सिंग पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज शुक्ल पक्ष तो शुक्ल का मतलब होता है हिंदी में बच्चों सफेद या फिर व्हाइट इंग्लिश में ठीक है तो अब ब्राइट पोर्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा ऑब्वियसली कृष्णा पक्ष मतलब वेनिंग पीरियड विल नॉट द आंसर आंसर इज वैक्सिंग पीरियड ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट इज द फोर्थ एमसीक्यू द पीरियड ड्यूरिंग विच द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून कंटिन्यू टू श्रिंक अब ब्राइट पोर्शन श्रिंक हो रहा है इसका मतलब जो डार्क साइड है जो ब्लैक पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है दिस पीरियड विल ऑब्वियसली द कृष्ण पक्ष which is also known as waning period ठीक है तो waning period और कृष्ण पक्ष is the time when the bright portion is shrinking clear next is the fifth MCQ the day on which the moon appears as full bright circle from the earth is known as जब हमें पूरा चांद बड़ा ब्यूटीफुल सा मून दिखाई देता है that is known as full moon new moon lunar eclipse और solar eclipse so the exact option is फुल मून जो वो पूरा ब्राइट पोर्शन दिखता है विच इज ऑल्सो नोन एज पूर्णिमा सो यू मस्ट नो पूर्णिमा इज द फुल मून एंड जब बिल्कुल ही विजिबल नहीं होता उसको बोलते हैं बच्चों न्यू मून विच इज ऑल्सो नोन एज अमावस्या इन हिंदी क्लियर सो नेक्स्ट इज इसका बिल्कुल रिलेटेड है ये द डे ऑन विच द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ जब विजिबल ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे न्यू मून और न्यू मून को हम और क्या बोलते हैं हिंदी में अमावस्या क्लियर Then question number 7 is shapes of moon changes every night because हर रात जो मून है उसकी शेप क्यों चेंज होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से या फिर अर्थ की शेडो की वजह से या फिर इट चेंजेस इट्स पोजीशन इट कौन है इसमें मून मून चेंजेस इट्स पोजीशन डेली एंड डी इज द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो अर्थ है उससे हमें मून के जो पोर्शन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो विजिबल होते हैं क्लियर देन कम टू द 8th एमसीक्यू व्हेन मोर देन हाफ ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून इज विजिबल जब हमें मून का आधे से ज्यादा इल्यूमिनेटेड पोर्शन विजिबल होता है तो अब आप फटाफट बता दो कौन सा होगा इसका आंसर गीबस फेज क्योंकि हमने नोट्स में क्लियरली स्टडी किया है मोर देन हाफ अगर इल्यूमिनेटेड है तो गीबस अगर लेस देन हाफ है जो कि अगला एमसीक्यू भी है तो उसको बोलते हैं क्रीसेंट क्या बोलते हैं उसको क्रीसेंट क्लियर लेस देन हाफ अगर पोर्शन विजिबल है तो उसको क्रीसेंट बोलेंगे और मोर देन हाफ अगर है उसको गिबस बोलेंगे क्लियर देन कम टू द 10th एमसीक्यू मून टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट इट्स फेज साइकिल मतलब वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून या फिर वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून जाने में मून को लगता है कितना टाइम 29.5 डेज का जो मंथ को भी डिफाइन करता है ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 11 इज मून फेजेस आर कॉज्ड बाय मून के जो फेजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं सोलर एक्लिप्स की वजह से अर्थ की रोटेशन की वजह से या फिर चेंज इन मून पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड सन
सो क्लियरली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो मून की पोजीशन है वो चेंज होती है रिलेटेड टू अर्थ एंड सन, दैट्स व्हाई वी हैव moon phases. Option number C is the correct answer. Then come to the 12th, that is solar eclipse occur when. ये जो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स है ना, ये हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टडी करते आ रहे हैं, तो अब तक शायद आपको क्लियर हो जाएगा बिना ऑप्शन के। यू कैन गिव मी द आंसर कि सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, जब मून कम इन बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब मून की पोजीशन होती है, मून आता है बीच में, उस टाइम पे सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स। और जो ल्यूनर एक्लिप्स है स्टूडेंट्स, जिसको चंद्र ग्रहण, तो ये जो ल्यूनर वर्ड है ये रिलेटेड टू मून है, चंद्रमा से रिलेटेड है ल्यूनर। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ पास करेगी बिटवीन द सन एंड द मून। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 14 इज सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स डू नॉट अकर एवरी मंथ। जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं वो हर महीने क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि जो मून्स का ऑर्बिट है इज स्लाइटली टिल्टेड अराउंड द अर्थ। याद रखना, अर्थ भी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और मून भी इलिप्टिकल पाथ ही फॉलो करता है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बट जो मून का ऑर्बिट होता है दैट इज टिल्टेड बाय 5 डिग्री, ओके, अराउंड द अर्थ। दैट्स व्हाई ये जो सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स हैं, they occur on specific time during a year, not on every month. Clear? So next is 15. Moon is closest to the sun in the sky on. तो नोट्स में हमने स्टडी किया था कि जो मून है वो सबसे जब क्लोज होता है ना सन के, उस टाइम पे हमें अर्थ से वो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम, जितना जो मून है वो सन के क्लोज आता जाएगा उतना ही वो हमें अर्थ से डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब ये न्यू मून वाला डे होगा, उस टाइम पे जो मून है वो सबसे नजदीक होता है, क्लोज होता है सन के, ठीक है। मतलब मून के पोर्शन पे तो सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है, हमने नोट्स में स्टडी किया था ना, यहाँ पे अगर सन है वहां से रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है जहां से हम मून को देख रहे हैं, तो उस इस वाले पोर्शन पे तो लाइट सन की डायरेक्ट पड़ रही है, बट जो हमें अर्थ से दिख रहा है वो ये वाली साइड है, तो हमें अर्थ से बिल्कुल वो डार्क दिखेगी। तो ऑन अ न्यू मून डे, ऑप्शन नंबर सी। देन कम टू द 16, दैट इज मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ डिफाइंस अ। जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, दैट डिफाइंस अ मंथ एंड दैट इज 29.5 days, नॉट अ डे, नॉट अ ईयर, नॉट आवर्स। क्लियर? सो कम टू द 17th, दैट इज अर्थ रिवॉल्यूशन। अब अर्थ की जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन वो डिफाइन क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? यू ऑल नो इट इज ईयर, और कितने डेज में? 365 डेज में। क्लियर? अब व्हाट इज अ सोलर डे? तो सोलर डे क्या होता है, ये नोट्स में डायरेक्ट उसमें गिवन है, व्हाट इज सोलर डे? टाइम टेकन बाय द सन टू गो फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पोजीशन ऑन वन डे, एक दिन जो सन की हाईएस्ट पोजीशन है, टू द नेक्स्ट डे हाईएस्ट पोजीशन, दैट इज द सोलर डे। और सोलर डे होता कितने टाइम का है? 24 आवर्स का। यू ऑल्सो नोट दैट ऑप्शन इसका ए ही आएगा, बट ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सोलर डे जो मीन सोलर डे है उसकी ड्यूरेशन है 24 आवर्स की। ओके, तो नोट इट डाउन ऑल्सो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, अ सोलर ईयर। जो सोलर ईयर है, और ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगा कि सोलर ईयर 365 डेज का होता है और जो ल्यूनर ईयर है वो 354 डेज का है, बट यू मस्ट नो, ओके, कि सोलर ईयर में होते हैं 365 दिन, और जो ये ल्यूनर वाला ईयर है, ठीक है, उसमें होते हैं 354 डेज। तो इनका डिफरेंस कितना है, मतलब सोलर ईयर कितने दिन जो है या टाइम लॉन्गर है ल्यूनर ईयर से, तो यू विल राइट 11 डेज, दोनों का डिफरेंस है 11 डेज। क्लियर? Then come to the question number 20, the Gregorian calendar, जो आजकल मोस्टली यूज होता है Gregorian calendar, widely used today, that is a lunisolar or lunar or solar or none of the above. So you will write that is a solar calendar, option number C, and it contains 365 days. जो Gregorian calendar होता है उसमें होते हैं students 365 days. Clear? Then 21 first is the tropical year is based on, जो tropical years हैं वो based होते हैं star in the sky, no, earth rotation, also no, moon's phases. Then option number D जो है that is the correct option. Time between two spring equinoxes, जो two spring equinoxes के बीच में time period होता है, that form a basis for tropical year. Then 22nd is the extra month added in the lunisolar calendar to align with the solar calendar.
सोलर कैलेंडर के साथ अलाइन करने के लिए जो हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा मंथ ल्यूनी सोलर कैलेंडर में, उसको बोलते हैं अधिक मास। हमने स्टडी किया था, उसको बोलते हैं अधिक मास। ठीक है, उसको उत्तरायण पूर्णिमा या दक्षिणायन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अधिक मास। ओके, 23rd इज a leap year comes after. Most of the students are aware with fact that लीप ईयर आता है हर 4 साल के बाद, और इसमें होते हैं फेब्रवरी में 29 डेज। मतलब लीप ईयर जो है उसमें टोटल 366 डेज हो गए इंस्टेड ऑफ 365 डेज, क्योंकि फेब्रवरी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 24th MCQ, दैट इज इन अ पूर्णिमंथ कैलेंडर मंथ, द मंथ स्टार्ट फ्रॉम। जो ये पूर्णिमंथ कैलेंडर है उसमें जो महीना, जो मंथ स्टार्ट होता है, अब ये पूर्णिमा वाला क्या है, पूर्णिमा यू ऑल नो दैट इज फुल मून, तो मंथ भी कहां से स्टार्ट होगा, फुल मून, ऑप्शन बी। देन 25th इज द इंडियन नेशनल कैलेंडर विच इज ऑल्सो नोन एज शक कैलेंडर बिगिंस ऑन। याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आपने कहीं नोटिस किया होगा ना, सरकारी कैलेंडर, गवर्नमेंट कैलेंडर, उसमें शंख संवत, ठीक है, शक संवत करके एक वर्ड लिखा होता है हिंदी में। तो हमारा जो कैलेंडर है इंडियन नेशनल कैलेंडर, उसको हिंदी में शक संवत कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है बच्चों 22 मार्च से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 मार्च से। मतलब जो हमारा नेशनल कैलेंडर है या फिर उसको हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं, वो स्टार्ट होता है 22 मार्च से। मतलब जो नया ईयर स्टार्ट होता है ना, वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 26th MCQ is the chairperson of the calendar reform committee was C.V. Raman, मेघनाथ साहा, विक्रम अम्बालाल साराभाई, या नन ऑफ अबव। सो जो ये मेघनाथ साहा थे, ठीक है, फेमस साइंटिस्ट थे, he was the chairperson of calendar reform committee. Clear? Then 27th and the last MCQ of this chapter is India's, it's A, ठीक है, India's first artificial satellite was, इंडिया की जो पहली artificial satellite थी, that name was Aryabhatta, after the name of famous Indian scientist, and it was launched on 19th April 1975. याद रखना, ये first artificial satellite of India. Okay, so this is all about this chapter. अब ये chapter पूरा आपको clear हो गया होगा. Thanks for watching.